उसी ने मेरे को जॉब दिलवाई। दिस इज द वन थिंग व्हिच इज हाईली इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जसलीन से, हु केम टू कनाडा इन 2019 और अपनी एक साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शी वॉज एबल टू गेट अ वेरी गुड जॉब इन हर ओन फील्ड। तो हम बात करेंगे कि उन्होंने अपना कोर्स कैसे सिलेक्ट किया, हाउ डिड शी अप्लाई फॉर जॉब्स, क्या क्या उन्होंने जॉब पोर्टल्स यूज़ किए अपनी जॉब हंट के लिए, क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहा, सैलरी उन्होंने नेगोशिएट की या नहीं की, और मार्क्स का कितना रोल था उनको जॉब दिलाने में। एंड उसके बाद शील बी शेयरिंग सम इंपॉर्टेंट रेज्यूमे बिल्डिंग टिप्स। एक साल का कोर्स करना बेटर है या 2 साल का कोर्स करना बेटर रहेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ना सही रहेगा या कॉलेज में पढ़ना चाहिए। सो शील बी शेयरिंग हर ओन व्यू पॉइंट ऑन दीज थिंग्स एंड एट लास्ट शील बी गिविंग सम टिप्स टू गेट अ जॉब इन कैनेडा फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंस। एंड यार मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप लोग ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल एंड इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन फॉर यू। अगर वीडियो आप नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं है, तो ईयरफोन लगा के अपना काम करते करते ये वीडियो सुन लो। इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा एंड यू वांट अ वेरी गुड जॉब हियर, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच informative and useful for you, I promise. But before starting this video, I would like you to please hit that like button and subscribe to my channel so that you do not miss out any important information which I share on this channel. Now without wasting any more time, let's get started. So thanks जसलीन यार इस वीडियो में आने के लिए और मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो यार सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कि वेयर यू आर फ्रॉम, अभी आप क्या कर रहे हो कनाडा में, और आपने यहाँ पे कनाडा में किस फील्ड में अपनी पढ़ाई की और कहाँ से की। थैंक यू साहिब फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैं बेसिकली हुशियारपुर सिटी की हूँ विच इज इन पंजाब। एंड मैं कनाडा में 2019 में फॉल सेशन में मूव किया था। एंड मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो विच इज इन लंदन सिटी, वहाँ पे एडमिशन ली थी। मेरे कोर्स का नाम था मास्टर्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड स्पेशलाइजेशन वाज इन एआई। सो जसलीन, व्हाट डिड यू डू इन इंडिया, मतलब इंडिया में आप लोग आपने एजुकेशन वाइज क्या किया था और आपने इंडिया में कोई जॉब वगैरह की थी या नहीं। हाँ जी, मैंने इंडिया में बैचलर्स की है कंप्यूटर साइंस में। 2016 में मैं ग्रेजुएट कर लिया था। एंड आफ्टर दैट मैं एक कंपनी में प्लेस हो गई थी जिसका नाम है नगैरो। इट्स लोकेटेड इन गुड़गांव। वहाँ पे मेरा 3 साल का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस था। आई वाज अ एसएपी हाइब्रिड डेवलपर। एंड आफ्टर दैट 2019 में आई जस्ट मूव्ड हियर। एंड हाउ डिड यू सिलेक्ट दिस कोर्स कि आपको इसी यूनिवर्सिटी से और यही कोर्स करना है। सो मेरा कोर्स सिलेक्शन के 3-4 क्राइटेरियाज थे। फर्स्ट वाज रेलेवेंस ऑफ द कोर्स मटेरियल, मेरा खुद का इंटरेस्ट पर्सनल, बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई वांट टू डू इन माय फ्यूचर। आई वाज लुकिंग कि कौन से कोर्सेज मेरी इंडस्ट्री में सही रहेंगे। तो डेटा साइंस और एआई, सभी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को आजकल पता है कि थोड़ा सा इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, तो मुझे भी उस चीज का पार्ट बनना था। तो आई अप्लाइड फॉर ऑल दोज कोर्सेज। एक फैक्टर ये भी था कि आई हैड कनेक्टेड टू द अलुमनाई ऑफ द प्रोग्राम। मैंने देखा था कि उन लोगों की प्लेसमेंट्स क्या थी। पहले इंडिया में मैंने बहुत सारे अलुमनाई से बात की थी कि आपका प्लेसमेंट कैसा रहा, कितना एक्सपेक्टेड सैलरी है और प्रोग्राम अच्छा है या नहीं ओवरऑल। तो ये सब कंबाइन करके मैंने प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी। तो यार आपने ये सब रिसर्च कहाँ पे की थी, ऑनलाइन, मतलब कोई वेबसाइट थी, और एलुमनाई कहाँ ढूंढे थे, लिंक्डइन पे ढूंढे थे या कॉलेज को कांटेक्ट किया था। सबसे पहले स्टार्ट किया था कि कौन से कोर्सेज हैं जो गूगल पे सिंपल सर्च कि एमएस इन डेटा साइंस और एआई में मिल जाएंगे। उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज रिफाइन होगी तो तब मैं लिंक्डइन पे गई थी। हर लिंक्डइन पे अगर आप उन पे यूनिवर्सिटीज पे जाओगे, उनके प्रोग्राम्स पे जाओगे, आपको पीपल की टैब में ये सब अलुमनाई दिख जाते हैं, तो यू कैन इजीली कनेक्ट विद देम ऑन लिंक्डइन। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो। तो आपकी पढ़ाई कैसी थी यहाँ पे, डिफिकल्ट थी, इजी थी। हाँ, मेरे को याद है मेरी पढ़ाई फर्स्ट सेमेस्टर की, इट वाज अ नाइटमेयर। हम जब यहाँ पे आए थे, एक तो यू हैव टू अडेप्ट टू द कल्चर। आपको यहाँ पे आके इनके एनवायरनमेंट, खाना पीना चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और ऊपर से हमारा जो कोर्स था दैट वाज अ प्रोफेशनल वन ईयर कोर्स। 8 मंथ्स ऑफ क्लासरूम था और 4 मंथ्स ऑफ मैंडेटरी को-op थी। सो इन दैट 8 मंथ्स ऑफ कोर्स वी हैड टू कवर 10 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर। तो फुल 5 डे क्लासेस रहती थी। तो एवरी डे क्लासेस होती थी, लेक्चर होती थी। दे यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। उसी दिन असाइनमेंट्स देते थे। हर नेक्स्ट डे हमारे पास असाइनमेंट्स की डेडलाइन होती थी। एंड वो सो हेक्टिक कि हमें वीकेंड पे भी पढ़ना पड़ता था। हमारा पूरा पूरा दिन, कभी कभी आई स्टिल रिमेम्बर, हम मी और मेरे फ्रेंड्स, हम लाइब्रेरी में सुबह थे एंड रात को 11-12 बजा देते हैं। एंड सम नाइट्स वी जस्ट स्पेंड लाइक लाइब्रेरी में ही रहती थी और वापस फिर अगले सुबह आते होते थे।
तो यार एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि 1 साल का कोर्स करें या 2 साल का कोर्स, किसके एडवांटेजेस हैं, किसके डिसएडवांटेजेस हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या करना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन मुझे भी सेम बहुत लोगों ने पूछा है। स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, एवरीबडी इज प्लानिंग टू कम टू कैनेडा ऑन स्टूडेंट वीजा। 95% प्रायोरिटी अपनी हमेशा 2 ईयर प्रोग्राम पे रखें। आई वुड से अगर आपकी कोई बहुत इमरजेंसी है तभी आप 1 ईयर प्रोग्राम लें, बिकॉज माइन वाज 1 ईयर प्रोग्राम। उस पे आपको वीजा 1 साल का ही मिलेगा, जिसके 2 डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1, there might be cases where employer can raise this concern कि आपका 1 साल का वर्क वीजा है, we are not going to give you the job, which has actually happened with one of my classmate. So उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड सेकंड थिंग इज, आपको हमेशा पीआर की टेंशन रहेगी, या फिर आपको हमेशा ये बात की टेंशन रहेगी कि आपको एक्सटेंड कैसे करना है, और उसके चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम इसी चीज में वेस्ट हो जाएगा कि आई हैव टू ईदर से माय एम्प्लॉयर कि मेरा वर्क वीजा एक्सटेंड कर दो, या फिर यू विल गो एंड लुक फॉर अनदर 1 ईयर कोर्स, which is again bit hectic and it's not very straightforward. So always go for 2 years course and always prefers those courses जिसमें co-op हो। अगर आपको co-op versus non-co-op में भी options मिल रही है, co-op वाला 2 साल का कोर्स that would be the best option for an international student, क्योंकि खर्चा कम होगा, आप पार्ट टाइम कर पाओगे co-op में, आप कुछ अपनी इंडस्ट्री के भी अगर आपको जॉब मिल जाती है, that would be the best case scenario. मार्क्स की कोई वैल्यू है या सिर्फ वो एक जो यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाती है, कॉलेज से डिग्री मिल जाती है, दैट इज ओनली अ स्टैम्प? आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, जब आप जॉब ढूंढ रहे थे, मार्क्स के लिए ज्यादा वैल्यू दी गई थी, आपके स्किल्स के लिए ज्यादा वैल्यू? 80% स्किल्स के लिए, 20% फॉर द मार्क्स। आई वुड से इवन मार्क्स से 20% भी नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस होंगे, कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स होंगे हु आर चीजिंग योर मार्क्स, बट मोस्टली वो स्किल्स ही प्रेफर करते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है, आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हो, यू आर वेरी गुड विद योर एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो इट वुड नॉट बी दैट हार्ड टू गेट अ जॉब। तो जो आप स्किल्स बता रहे हो जिसकी वजह से आपको जॉब मिली, तो वो स्किल्स आपने कहाँ सीखे? कॉलेज के करिकुलम में सीखे या आपने अलग से कुछ ट्यूटोरियल्स या कोर्सेज ज्वाइन किए और वहां से वो लर्न किए? आई वुड से दोनों, क्योंकि मेरी फील्ड जो थी कंप्यूटर साइंस से डेटा साइंस में जब मूव किया तो बहुत सारा न्यू करिकुलम था। एंड डेफिनेटली हमें बात बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए कि मास्टर्स में जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, दे कम हियर, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पार्ट टाइम जॉब्स, व्हिच आई एग्री इज वेरी यूजफुल कि आपका खर्चा निकाल दे, बट स्टडी का जो कोर्स है उसको सीरियसली लेना चाहिए, नो मैटर कम है या ज्यादा है। उसी ने मेरे को जॉब दिलवाई। मेरा जॉब में मैक्सिमम जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे मेरे करिकुलम फोकस थे। थोड़ा बहुत मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस काम आया था उसमें, बिकॉज दे न्यू कि ऑलरेडी कुछ साल का एक्सपीरियंस है। तो यार कुछ रिकमेंड कर सकते हो स्टूडेंट्स को या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से लोग स्किल्स वगैरह गेन कर सकते हैं? Specifically, I'll talk about IT. W3 School is a very nice website for beginners. आप अगर W3 Schools पे जाओ, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी कंसेप्ट सीखना है, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप अपनी कोई भी कंसेप्ट है उसको बेटर के लिए और बहुत सारी साइट्स है, हैकर रैंक है, दैट्स अ वेरी गुड वेबसाइट टू प्रैक्टिस। डेटा साइंस के लिए टुवर्ड्स डेटा साइंस है, विच इज अ वेरी गुड वेबसाइट। उस पर आप जाके कंसेप्ट पढ़ सकते हो, वो साथ साथ में एक्सप्लेन करते हैं what is data science behind it, और वो results निकाल के देते हैं। So these two are very good, but apart from that, I think regular YouTube tutorials are very good. Specifically, if we are talking about data science, Josh Starmer का YouTube channel है, that has helped me a lot throughout my course. लेट अस से कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, तो अगर मैं ये सारी चीजें फॉलो करूंगा तो आई कैन लैंड अ गुड जॉब, अगर मैं प्रॉपर तरीके से कोशिश करूंगा और ये सारी चीजें फॉलो। हाँ जी, yes, you can definitely land a good job. You know what, अगर मैंने एक चीज नोटिस किया है यहाँ पे कि अगर आप बहुत एक्टिव हो ना, आप लाइक लिंक्डइन पे स्पेसिफिकली, इफ यू आर वेरी एक्टिव, तो इट वुडंट मैटर इनफैक्ट कि आपके पास कौन सी डिग्री है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की है। बी एक्टिव, लोगों के साथ अगर आप कम्युनिकेट करोगे, उनको बताते रहोगे कि यू आर गुड विद दिस, यू आर गुड विद दैट, तो आपको एक ना एक पॉइंट पर आपका उनकी अटेंशन आपकी तरफ आएगी। And if you're good with your hard skills specifically, so you can definitely land a job. चलो पढ़ाई हो गई, आपने स्किल्स वगैरह सीख लिए, उसके बाद आपने जॉब्स अप्लाई कैसे करना शुरू किया? Okay, jobs मैंने अप्लाई शुरू की थी 3 months before my expected started working date. My last semester was co-op.
तो वो था स्टार्टेड इन मई 2020 विच वाज द पीक ऑफ कोविड। तो हमें उसकी वजह से 3-4 महीने पहले ही हमने स्टार्ट कर दी थी। तो हमारा स्केड्यूल ऐसा था कि दिन में ऑलमोस्ट अराउंड 20-30 मैं लिंक्डइन पे अप्लाई करती थी। सुबह उठती थी, पढ़ाई हमारी क्लासरूम कोर्स स्टार्ट होने से पहले आई यूज्ड टू अप्लाई इजी अप्लाई जो ऑप्शंस होते हैं वो ग्लासडोर पर भी हैं, लिंक्डइन पर भी हैं, इंडीड पर भी हैं। ये तीनों जॉब पोर्टल बुकमार्क पहले ही कर लेना, सुबह सुबह इजी अप्लाई कर देना है। फिर जब आपकी क्लासरूम्स चल रही है उनके बीच बीच में आपको टाइम मिलता है, लंच ब्रेक्स होती हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है तो प्रॉपर जो जॉब्स जिनमें एप्लीकेशन A to Z फिल करनी पड़ती है वो करना। और सोने से पहले आई यूज्ड टू फिल द जॉब एप्लीकेशंस अगेन। तो एक दिन में आप कितनी जॉब अप्लाई कर देते थे? अराउंड 20-30 में अप्लाई करती होती थी, 20-30 करती थी। तो 3-4 महीने में होते होते इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड, आई थिंक इट वेंट अप टू 400 to 500। कवर लेटर भी बिल्कुल टेलर करती थी, टेलर मेड था फॉर एवरी डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन। एंड मेरा रेज्यूमे भी 2-3 थे, बिकॉज एक था डेटा साइंटिस्ट के लिए, एक था डेटा इंजीनियर के लिए, एक था डेटा एनालिस्ट के लिए, और एक था मेरा बैकअप कि इन केस इसमें से कुछ भी नहीं मिलता तो आई विल गो बैक टू माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो एक उसके लिए था। तो बेसिकली आप हर जॉब के अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे चेंज करते थे? क्योंकि मैं भी यार लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे बनाया करो, ना कि एक रेज्यूमे बना लिया और उसी को हर जॉब में अप्लाई कर। हाँ, that is very 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 important, और this is the one thing which is highly ignored by most of the students कि अपना resume हमेशा tailor made करना for the employer, because employer एक stat था जो हमारे placement department ने हमसे share किया था। So that stat is कि on average employer or the HR takes 1 minute to look at your resume, that is it। उससे ज्यादा नहीं होता। उसके पास दिन के बहुत रेज्यूमेस आते हैं, अराउंड 900 to 1000 आते हैं। अगर आपको पढ़ेंगे ना आपका रेज्यूमे में, उनको जो चाहिए उनको सटक से पकड़ जाना चाहिए कि आपको ये उनको चाहिए और आपके रेज्यूमे में ये है, आपके पास वो स्किल्स हैं। तो उनका टाइम मत वेस्ट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना रेज्यूमे कैसे लिखना है कि अगले को 1 मिनट में पता लग जाए दैट यू आर फिट फॉर द जॉब। चाहे उसको बोल्ड कीजिए, हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। आई हैव यूज्ड बोल्ड fonts and highlighted fonts in my resume, and till now it's never got rejected, I got selected because of that। कुछ जो basic lines है ना, 3 years of experience, 2 years experience, 1 experience, master's degree in this, उसका जो skills है अपनी, अगर simple skills बोल में जावा, पाइथन, एसक्यूएल, डेटाबेसेस, इनको highlight कर। and please follow the standard, I would say एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, प्रोफेशनल पैटर्न होता है जो कनाडा में रिज्यूमे का चलता है, जो एम्प्लॉयर्स यूजुअली सीक फॉर। वो कैनेडियन प्रोफेशनल रिज्यूमे पैटर्न कहीं से भी डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग रिज्यूमे बनाना। तो यार आपने जॉब पोर्टल्स वगैरह कौन से यूज किए थे, मतलब जहाँ पे जॉब अप्लाई करते थे? एक तो लिंक्डइन हो गया जो यूनिवर्सल हाँ, लोग यूज करते हैं, यूनिवर्सल है। उसके अलावा कोई जॉब पोर्टल वगैरह पे आपने जॉब्स अप्लाई की हो? मैंने आई डोंट थिंक कोई जॉब पोर्टल अभी छोड़ा भी था। Indeed.com पे, ग्लासडोर पे, स्टैक ओवरफ्लो पे भी जो जॉब्स का सेक्शन रहता है, मैंने वहां पर जाके भी जॉब्स अप्लाई की थी। तो आई थिंक आई हैव नॉट लेफ्ट एनी जॉब पोर्टल। एक monster.ca करके भी है, वहां पे भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं। द प्राइमरी जॉब पोर्टल वाज ऑलवेज लिंक्डइन, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब वहीं से मुझे मिली है, मेरी सेकेंड जॉब मैं चेंज कर चुकी हूँ, मुझे वो भी वहीं से मिली है। सबसे पहले आपके यहाँ पर एक HR कॉल करती है। आई एम नॉट श्योर इंडिया में व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बट इन कनाडा द HR यूजुअली कॉल्स, व्हिच इज द फर्स्ट कॉल, और उसमें आपको फिल्टर डाउन कर देते हैं इफ यू आर एप्ट फॉर द जॉब और नॉट। तो काट के इट रिमेन्स अराउंड 9 to 8। तो उस 9 से 8 में भी उसके बाद बहुत रेयर होता है व्हेन दे गिव यू द इंटरव्यू, तो वो मोस्टली टेक्निकल होता है, इट्स ऑटोमेटेड, हैकर रैंक पे होता है या फिर किसी और ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म पे होता है, तो उसमें भी 4-5 रह जाती हैं। तो आई थिंक रिजेक्शन रेट इज डेफिनेटली अराउंड 90 to 95%। वो आप उसमें निकल जाते हो, और उसको जो एक्सेप्टेड होता है उसमें भी आप 10 मान लो कि आपको 10 जगह से रिप्लाईज आएंगे, और उसमें से 5 ऐसे होंगे जिसमें आप हो सकता है सेकेंड टू थर्ड राउंड में पहुंच जाओ, और उसके बाद इट्स ऑल अप टू यू एंड योर कंपेटिटर्स कि आप कैसे परफॉर्म करते हो उनके अगेंस्ट। तो बेसिकली आपने 400 जॉब अप्लाई की, अराउंड 10 से आपको रिप्लाई आया है, उसमें से भी कुछ HR राउंड पे ही उन्होंने लगा कि यार दिस कैंडिडेट इज नॉट फिट फॉर आवर कंपनी, यस यस HR यस राउंड में यस। निकल जाते हैं। 400 में से 5 इंटरव्यू होते हैं, उसमें से भी फिर
एक फाइनल आप सेलेक्ट करते हो और उसमें मे भी उसमें चांसेस है कि उसमें भी रिजेक्शन आ जाए बिकॉज ऑफ योर कंपटीशन। तो मेरे हिसाब से जितना मैं आपसे कॉन्वर्सेशन करके देख रहा हूँ कि अप्लाई करते रहो, कहीं ना कहीं से रिप्लाई जरूर है। हाँ, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अप्लाई करते हो। अप्लाई करना सबसे बड़ी चीज है कि यू गेट यूज टू द कनेडियन वर्किंग कल्चर। आपको पता लगता रहता है कि एम्प्लॉयर ढूंढ क्या रहा है। इवन इफ आपका रिज्यूमे नहीं सिलेक्ट होता, आपको एक हैबिट हो जाती है अप्लाई करने की रेगुलरली। अगर आप बहुत एक्टिव नहीं हो टिल नाउ ऑन लिंक्डइन, आई थिंक टिल यू डोंट फाइंड अ जॉब इन कनाडा, आपकी फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट शुड बी लिंक्डइन। लिंक्डइन पे एक्टिव जॉब्स अप्लाई करो, पढ़ते रहो कि जॉब एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए और अप्लाई करते रहो। स्टे इन दैट फ्लो सो दैट आपको वो फ्लो न टूटे। मेरे को भी याद है, मैं भी इसी तरीके से अराउंड 15 जॉब्स डेली अप्लाई करता था और मेरे को एक हाँ, जॉब अप्लाई करने में अराउंड 40 मिनट्स लगते थे। फर्स्ट इनिशियल इयर्स में स्ट्रगल है, बट वंस यू गेट द जॉब, तो फिर मजे। हाँ फिर तो मजे है। ओके, तो यार जसलीन मेरे को एक बात बताओ कि सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे से बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं एक तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यार आस्किंग फॉर अ वैल्यू फॉर दो स्किल्स। तो आपके हिसाब से नेगोशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपने किया था या नहीं किया था? यस, मैंने भी नेगोशिएट किया था। तो मेरा नेगोशिएशन वाज अराउंड, जितनी मेरी सैलरी थी उससे लाइक 2000 to $5000 ज्यादा मैंने नेगोशिएट किया था कि आई वांट दैट। एंड आई डेफिनेटली एग्री कि आपको नेगोशिएट करना चाहिए इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको जो स्किल्स आती हैं दैट आर रिक्वायर्ड इन द जॉब प्रोफाइल, तो यू शुड डेफिनेटली गो। बट एट द सेम टाइम द कंसर्न्स आर आल्सो वेरी वैलिड कि हो सकता है दे रिवर्ट बैक द ऑफर, व्हिच इज आल्सो नॉट गुड। तो आपको बहुत स्मार्टली नेगोशिएट करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इस पर भी होते हैं, हाउ टू नेगोशिएट। फॉलो देम बिफोर स्टार्टिंग टू नेगोशिएट, बिकॉज हो सकता है द एम्प्लॉयर माइट हैव एनी अदर कैंडिडेट जो कम सैलरी पर भी ऑफर एक्सेप्ट कर ले। काफी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में पढ़ना बेटर है या कॉलेज में पढ़ना बेटर है? मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ माय सोशल नेटवर्क मिक्स्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज का है, बट आई हैव सीन ऑल ऑफ देम डूइंग वेल राइट नाउ। सो मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इतना फर्क पड़ेगा। इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडी तो आप कॉलेज से भी करो, यूनिवर्सिटी से करो, यू विल गेट द जॉब इफ यू हैव द राइट स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी और कॉलेज उसके बाद नहीं मैटर करेगा। तो बेसिकली हार नहीं माननी है, अप्लाई करते रहना है और अपने आप को हाँ, हार नहीं माननी है। स्किल्स डेवलप करते रहना। यस। तो यार लेट अस से कोई स्टूडेंट कनाडा आने वाला है, लाइक ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, अपने बैग वैग पैक कर रहा है, मम्मी मिठाई वगैरह डाल रही है उसमें, और वो आपकी वीडियो देखता है। तो ऐसी कोई 3 चीजें बता सकते हो जो उसको दिमाग में रखनी चाहिए ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब ले सके कनाडा में? कोई 3 आप ऐसी टिप्स देना चाहोगे? हाँ, डेफिनेटली सबसे पहले नंबर पे है, इवन बिफोर योर हार्ड स्किल्स आर योर सॉफ्ट स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन पे आने से पहले डेफिनेटली वर्क अ लॉट ऑन दैट। कनाडा की नेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश, विच यू ऑल माइट नो। अगर आप फ्लुएंट है इन हिंदी और इन योर नेशनल लैंग्वेज, यू हैव टू बी एटलीस्ट गुड इन कैनेडियन नेशनल लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, सो दैट यू कैन पुट अक्रॉस योर थॉट्स कंफर्टेबली, क्लियरली। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ। अगर आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, इट हैपेंस टू एवरीवन ऑफ अस, थोड़े दिन से पहले ही इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो ताकि आप उस फ्लो में आ जाओ। और जहां पे आपको मौका मिलता है, कम्युनिकेट विद पीपल। आप कभी भी लोगों के साथ बात करते हो, एक बार शेयर कर दो दैट आई एम अ स्टूडेंट हियर, मुझे ये आता है, सो दैट लोगों के दिमाग में एक बार बैठ जाए कि दिस इज अ पर्सन हु इज अ स्टूडेंट, इसको जॉब की जरूरत है इन कमिंग मंथ्स। तो वो दिमाग में रहता है। शाइनेस, वो उससे you just have to get rid of the shyness, even if you can't, but you have to try to get rid of the shyness. And second, hard skills definitely. Again, I think मैंने पहले भी जैसे mention किया था कि part time job may look very attractive when you are a student, but before your program ends, उससे 2-3 महीने पहले अपनी hard skills पे फोकस डबल कर लेना। इवन इफ आपने पूरे प्रोग्राम पे फोकस नहीं किया, अपनी हार्ड स्किल्स पे जरूर फोकस करना टुवर्ड्स द एंड। पूरा पूरा दिन अपनी हार्ड स्किल्स पे वर्क करना, कहीं से भी ट्रेनिंग्स लेना, ट्यूटोरियल्स लेना, बट मेक श्योर कि जो एम्प्लॉयर आपकी जॉब प्रोफाइल में एक्सपेक्ट कर रहा है, यू आर वेरी थरो विद दैट। एंड थर्ड थिंग वुड बी, आई गेस, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे
एक्टिव रहना, उसको रिफाइन करना और लिंक्डइन की प्रोफाइल टू द पॉइंट अपनी चेंज करना। मतलब अपना बेसिक सोशल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन बना लो टिल द टाइम यू आर अ स्टूडेंट हियर, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। सो थैंक्स जसलीन यार इस वीडियो में आने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। मेरे को आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इस वीडियो के दौरान, एंड आई होप बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जर्नी प्लान कर पाएंगे। और अगर वो कोई डेटा साइंस में आ रहे हैं, उनको पता लगेगा कि उनको क्या क्या स्किल सीखने चाहिए और किस तरीके से उन्हें अपनी पूरी स्टडी और कनाडा में अपनी स्टे प्लान करनी चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच गुर साहिब। आई होप ये वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट इफ यू कमिंग टू कनाडा एंड आल्सो इफ यू आर ग्रेजुएटिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। आई होप आपको जसलीन से मिलके अच्छा लगा होगा एंड आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से कोर्स सेलेक्ट करना है, कैसे जॉब ढूंढनी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, मार्क्स क्या रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर फ्यूचर में आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड कॉमेंट बिलो कि आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।